एक अच्छा अवसर वापस 2025 में इस देश को मिला है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी अननोन हीरो जो रह गए थे उनको याद करने का ये एक अभियान जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती आई है। राष्ट्रीय गौरव के, राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए जो लड़ने वाले लोग थे, स्वतंत्रता सेनानी जो लोग थे, जिनके नाम भी कभी जिनों के इतिहास में दर्ज नहीं हुए, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनियों को उठाकर पूरे देश को बताना कि इस प्रकार के स्वतंत्रता सेनानी भी देश में हुए हैं जो इतिहास में कहीं ना कहीं दर्ज नहीं हो पाए। ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी जो केवल 25 वर्ष जिए, इस दुनिया में 25 वर्ष रहे और इतना बड़ा काम करके गए। केवल अंग्रेजों से लड़ने का काम नहीं तो धर्म परिवर्तन के खिलाफ ईसाइयों से लड़ने का काम भी किया। अपने जनजाति समुदाय से होने के बाद जनजाति समुदाय में समाज सुधार का जिन्होंने काम किया, ऐसे 25 वर्ष की उम्र में ही अपने क्षेत्र में अपने एक आभा मंडल के जरिए भगवान कहलाने वाले बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती भारतीय जनता पार्टी पूरे वर्ष भर, पूरे देश भर में मना रही है। और ये जो 1875 में जो 15 नवंबर 1875 में बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ और 1900 में उनका निधन हुआ, ऐसे 25 वर्ष की जो उनकी जीवनी है, किस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन इतना श्रेष्ठ कर लिया कि वो एक क्रांतिकारी भी कहलाए। अपने एक रांची जिले में 60 किलोमीटर आगे एक छोटे से गांव में कर्मी माँ के पेट से पैदा होकर उन्होंने जो जिस प्रकार का कम उम्र में ही उन्होंने जो काम किया, सबसे पहले उन्होंने अपना जो स्कूली शिक्षा जब उन्होंने करी तो आप सब लोगों को भी जानकर आश्चर्य होगा कि स्कूल में जब उनका एडमिशन हुआ तो एक ईसाई स्कूल में एडमिशन हुआ। और ईसाई स्कूल में जिसको कहते हैं निरीह जो लोग होते हैं, जो जनजाति क्षेत्र में रहते हैं, जो जनजाति क्षेत्र से आते हैं, उनको नहीं पता कि सरनेम क्या लिखा है स्कूल में उनके माँ बाप को। तो जो बिरसा मुंडा जाति में पैदा हुए थे तो उनका बिरसा डेविड स्कूल में कर दिया गया। तो डेविड नाम सरनेम इसलिए कर दिया गया। और बहुतायत उस समय में इस प्रकार का होता था कि 18 उस दशक में कि जो स्कूल में जाता था उसको धर्मांतरण करने के लिए उसका सरनेम चेंज कर दिया जाता था। तो बिरसा मुंडा की जगह बिरसा डेविड के नाम पर उनका नामांकन स्कूल में किया गया। वे जब समझते गए तो धर्मांतरण के विरोध में लड़े। जिस प्रकार का कानून राजस्थान सरकार लेकर आई, आज हम सब लोगों को लगता है कि किस प्रकार का कानून है, तो ये बहुत बड़ा कुचक्र हमारे भारत के जो जनजाति थे उनकी अपनी परंपराएं, उनका अपना विश्वास था, उसको लेकर वो चलते आए, सदियों से चलते आए, आदिकाल से चलते आए। उनको धर्मांतरण के जरिए उनको बदल देना, उन परंपराओं को रोक देना, नई परंपराएं जो चर्च की परंपराएं होती उसको शुरू कर देना, उस समय का एक कुचक्र चलता था। उसके सबसे बड़े पुरोधा हुए हैं बिरसा मुंडा और स्वतंत्रता सेनानी हुए बिरसा मुंडा। उनकी जन्मशती पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में और अब राजस्थान में भी अपने कार्य करने जा रही है, राजस्थान सरकार भी और राजस्थान भारतीय जनता पार्टी संगठन भी। तो जो जो काम हम लोगों ने तय किए हैं और उसका उद्देश्य केवल एकमात्र है कि जो जनजाति इस देश में है वो इस देश के विकास का हिस्सा नहीं है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है हमारे भारत में जो 10-11 करोड़ जनजाति रहते हैं, जो एसटी हैं, वे इस देश के विकास का हिस्सा ही नहीं तो वे आत्मनिर्भर भारत की नींव हैं। जनजाति समुदाय की बात कहीं पर भी आएगी, कोई भी जो जनजाति समुदाय को जानता है, जिन गांवों में देखा है जिन्होंने जाकर, तो आपने जो भी गए हुए देखा होगा कि जो जनजाति बहुल गांव होते हैं वो आत्मनिर्भर होते हैं। वहां पर कुछ आयात नहीं किया जाता, वो पहले से आत्मनिर्भर थे। जो हमारे सरकार की संकल्पना है वे इस जनजातीय हमारे बिरसा मुंडा जी की इस जयंती पर हम पूरे सभी विश्वविद्यालयों में टाउन हॉल के माध्यम से युवाओं के बीच में ये विषय लेकर जाने वाले हैं। एक सबसे बड़ा कार्यक्रम टाउन हॉल का हो गया। दूसरा, जो हमारे नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने भारत के सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि एक छोटी सी पुस्तक बिरसा मुंडा के जीवन की जरूर पढ़ें। हमारे बूथ स्तर तक बिरसा मुंडा जी के जीवन को पढ़ें, नीचे बताएं। पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे जो नेतागण हैं वो उनके जीवन को और हमारी राजस्थान और केंद्र सरकार की योजनाएं, कौन कौन सी योजनाएं राजस्थान सरकार ने, केंद्र सरकार ने जनजाति विकास के लिए की। आप सब लोगों को पता होगा जब वोट बैंक की राजनीति चलती है तो अनेकों संगठन छोटे बड़े आकर अपनी अपनी बातें करने लग जाते हैं।
लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा, मुझे गौरव हो रहा है कि इस देश में सबसे पहले जनजातीय मंत्रालय की स्थापना भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी। उसके बाद जनजाति आयोग का भी गठन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा। अगर एकलव्य स्कूल के माध्यम से बात करेंगे तो एकलव्य स्कूल किस प्रकार से उस जनजाति क्षेत्र के युवाओं को, छात्राओं को अच्छी शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन मिल सकती है, तो ऐसे 450 से ज़्यादा एकलव्य मॉडल स्कूल भी भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किए। अटल बिहारी जी की सरकार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से उन छोटे छोटे सुदूर गांव में सड़कें पहुंची। दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना के अंतर्गत अगर एक पहाड़ी पर, छोटी पहाड़ी पर एक भी घर है तो वहां पर भी एक बल्ब, एक जो ना विद्युतीकरण, उसका भी, वो भी अटल बिहारी जी की सरकार में हुआ। और जो बजट है, मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, 2014 से पहले का जनजाति विकास मंत्रालय का बजट और 2024 का बजट का आप एक बार, मैं जानकारी नहीं देता हूं, आप कंपेयर करें कि किस प्रकार से सरकार जनजाति विकास के लिए संवेदनशील है। और ये जो हमारे मान बिंदु है, सब लोगों को लगता होगा बिरसा मुंडा जी की जयंती मना रहे हैं, ये पार्टी का काम है क्या? तो हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, जिसने इस देश को आज़ाद कराने के लिए, समाज सुधार के लिए, धर्मांतरण के लिए जो लोग लड़े हैं, वो हमारे लिए नवदेव है। और ऐसे स्थान जो मानगढ़ की पहाड़ी पर हजारों की संख्या में जलियांवाला जैसा बाग जैसा हत्याकांड हो गया, गोविंद गुरु के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने अपने प्राणों को उत्सर्ग दे दिया, अंग्रेजों की गोली खाई। ऐसी कालीबाई जो डूंगरपुर में शिक्षा की अलग जगह रहे लोगों की सहायता करती हुई अपने आप को बलिदान कर दिया। ऐसे राणा पूंजा भील जो महाराणा प्रताप की सेना में लड़े और खुद महाराणा प्रताप ने उनको राणा की उपाधि दी। ऐसे गौरव जो हमारे देश के गौरव को ऊंचा करते हैं, हमारे समाज के गौरव को ऊंचा करते हैं, उनका निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने समाज में जाकर ये बताएगी कि हमारा देश एक गौरवशाली इतिहास का देश है। जिन लोगों ने आज़ादी के बाद सत्ता में जो लोग आए, जिन लोगों ने इस देश के ठीक इतिहास का अध्ययन इस देश की पीढ़ी को नहीं करने दिया, अब वो मौका है कि जो अननोन हीरोज हैं उनको भी देश के छात्र जाने, देश के नवयुवक जाने, देश का सभी समाज का तबका उनको जाने। उसको लेकर बड़ा जन जागरण अभियान 9 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में भारतीय जनता पार्टी संगठन कर रहा है। 1 नवंबर से 15 के बीच में राजस्थान सरकार की बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे कार्यक्रम, जो स्कूल से लगाकर विश्वविद्यालय, एकलव्य छात्रावास, एकलव्य स्कूल, उनके जनजाति छात्रावास के साथ साथ राजस्थान के सभी डिपार्टमेंट्स में, संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और हमारा TAD जनजाति विकास मंत्रालय, इस प्रकार से तीनों का बहुत सारे कार्यक्रम उन्होंने भी अनाउंस किए हैं। हम लोगों ने तय किया है कि सभी विश्वविद्यालयों में टाउन हॉल कार्यक्रम करेंगे, सभी हमारे नेता पॉडकास्ट करेंगे, उनके बारे में लेख लिखेंगे। हमारा जितने भी विधानसभाएं जनजाति बहुल क्षेत्र में आती है, उस पर जनजाति स्वाभिमान सम्मेलन के माध्यम से हम ये सारा विषय नीचे लेकर जाएंगे। और एक बड़ा विषय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है, वो ये किया है कि 15 नवंबर जनजाति गौरव दिवस। कितने प्रकार के डेज के बारे में मैं आपसे बात करूं तो आप बहुत सारे डेज के बारे में आप चर्चा करते हैं, आप मीडिया कर्मी भी चाहते हैं कितने सारे डेट। तो एक बार इस भारत के ऐसे लोगों के का भी दिन हो जब 15 नवंबर को हमारे बिरसा मुंडा जिनका जन्म हुआ, उस दिन पूरा देश, भारतवर्ष जनजाति गौरव दिवस मनाए, बिरसा मुंडा को याद करे, इसलिए जनजाति गौरव दिवस भी उन्होंने मनाया। हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा करी। और जो भारतीय जनता पार्टी आगे जो काम करने वाली है, उसमें हमारे जो चित्रकला प्रतियोगिता के माध्यम से बिरसा मुंडा जी को, उनके विषय को लेकर जाएंगे, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, आशु भाषण प्रतियोगिता, ऐसे छोटे 9 से 15 तारीख तक के बहुत सारे उपक्रमों के माध्यम से बीजेपी राजस्थान संगठन इस जयंती को मनाएगा। और जन सामान्य तक बिरसा मुंडा कौन थे, हमारे राजस्थान, हमारे देश का गौरव थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। हम सब लोगों को पता है भगत सिंह सिख धर्म से आते हैं, लेकिन हमारे देश के गौरव हैं। ऐसे ही 25 साल की उम्र में बिरसा मुंडा हमारी जनजाति क्षेत्र से आते थे, लेकिन किस प्रकार से वो अपने स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए, किस प्रकार से उनकी हत्या की गई, वो भी एक विषय सभी जनता के बीच में जाना चाहिए। वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन लोग हैं जिन्होंने इनको पढ़ाया नहीं, इनको इतिहास में दर्ज नहीं होने दिया, उनको भी याद करने का
और उनको भी ठीक करने का भी विषय है। मैं आप सब लोगों के समक्ष इतनी ही जानकारी रखना चाहता हूँ। 9 नवंबर से 15 नवंबर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान बिरसा मुंडा जयंती को ठीक ढंग से मनाने वाली है। 13, 14, 15 नवंबर राजस्थान के ऐसे जिले जहाँ पर गोविंदगढ़ अपना गुरु गोविंद सिंह के जो स्थान है, मानगढ़ धाम का जो वहाँ पर पेनोरमा बना हुआ है, जितने जनजाति के जो राणा पूंजा की जहाँ पर मूर्ति है, कालीबाई की जहाँ पर मूर्ति है, ऐसे जो स्मारक हैं उन स्मारकों की स्वच्छता करेंगे। और 13, 14, 15 तारीख 3 दिन लगातार वहाँ पर अच्छा दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा। वहाँ पर ये पता चलेगा कि बिरसा मुंडा जी की जयंती के दिन के उपलक्ष्य में 15 नवंबर, 14 नवंबर, 13 नवंबर तीनों दिन दीपोत्सव का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। इसके माध्यम से एक मैसेज देने वाली है कि हमारे जो नवदेव हैं ऐसे बिरसा मुंडा को याद किया जाना चाहिए और हर वर्ष 15 नवंबर जनजाति गौरव के रूप में हम लोग मनाएंगे। मैं इतनी ही बात आप सब लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। धन्यवाद। अभियान के दौरान जो धर्म परिवर्तन की उसको लेकर के अलग से बातचीत होगी, अभियान में जागरूक किया जाएगा। जो आपने कहा धर्म का धर्मांतरण हुआ था, तो कानून अपनी सरकार बना दी, इसको लेकर कुछ अलग से मैंने ये जानकारी दी कि हम जब धर्मांतरण की बात करते हैं, उसके कानून की बात करते हैं, तो एक ऐतिहासिक विषय हो गया है ये धर्मांतरण। हम जब बिरसा मुंडा को पढ़ेंगे जानेंगे तो पता चलेगा कि 1875 से पहले से ईसाई धर्म जो प्रचारक थे वो शिक्षा के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से, छोटी मोटी बात के माध्यम से उन क्षेत्रों में जो आदिवासी क्षेत्र है, सुदूर जनजाति क्षेत्र है, उसमें धर्मांतरण करते आए हैं। मैंने ये जानकारी आपके समक्ष रखी। अरे मिथिलेश जी, क्योंकि आप बिरसा मुंडा को याद कर रहे हैं, अच्छी बात है। अभी जयपुर नगर निगम की महापौर ने आनंद में मीटिंग बुलाई जिसमें भैरव सिंह शेखावत पार्क, भैरव सिंह शेखावत टॉप रोड को नाम बदल दिया, कई नाम बदले। तो उस वक्त आप लोगों से विचार किया गया था, अगर एक रोड का बिरसा मुंडा रख देते तो कैसा लगता? बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी इस प्रकार से मैं भूल भी गया था ये विषय आपको बताना। हमारा जो अध्ययन पीठ है, ऐसे गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा, मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय उदयपुर और कोटा विश्वविद्यालय में बिरसा मुंडा पीठ की स्थापना हमने करवाई है। हमने आग्रह किया है, सरकार को लिखा, सरकार ने भी उसका आगे दिया है। एक व्यक्तित्व विकास शिविर पीडीसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप ऐसे 250 जनजातीय छात्रों का 2 दिवसीय वो भी उसमें हुआ है। और हमने सरकार के बहुत सारे नगर निकायों से आग्रह किया है कि इस प्रकार जो आपने एक प्रश्न रखा है, वास्तव में उससे पहले हमारी बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन इस प्रकार से कोई ना कोई रोड का नाम, किसी चौराहे का नाम, किसी स्मारक का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर करेंगे। इस प्रकार का प्रयास जारी है, होगा। धन्यवाद मित्रों।